बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूसी सदर ने जंग का पासा पलट दिया। 16,000 मुजाहिदीन यूक्रेन पहुंच गए। रूसी सदर ने ऐसी गेम खेली कि अमेरिका और यूरोप चकरा कर रह गए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ एक बड़ा इकदाम उठाने का ऐलान किया है। वो इकदाम क्या है उसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे और ये मुजाहिदीन किन किन इलाकों से यूक्रेन में रूसी फौज की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी फौज ने आरजी जंग बंदी के जरिए बड़े पैमाने पे शहरियों को महफूज इलाकों की जानिब निकल जाने के लिए सहूलत फराहम की, लेकिन अब कीव और उसके नवाही इलाकों में मुसलसल रूसी हमलों की वजह से मुकामी अफराद सिर्फ 15 से 20% शहर में मौजूद हैं। बाकी का शहर तकरीबन खाली हो चुका है। बहुत सारे ऐसे हैं जो शहर के जेर जमीन मेट्रो स्टेशन में जाकर पनाह लिए हुए हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर यूक्रेनी शहरियों के लिए रास्ते खोले जाने के ऐलान के बाद हजारों की तादाद में यूक्रेन के शहरियों को दारुल हुकूमत कीव के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन की जानिब जाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन के इलाके लॉसक में एयरफील्ड पर भी हमला हुआ है और उस हमले में रूसी जहाजों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाया जहाँ चंद खास किस्म के फाइटर तैयारों के इंजनों की मुरम्मत की जाती थी। ये मुकाम मुल्क के उन अहम तरीन स्ट्रेटेजिक असासों में से एक है जिन्हें रूस की जानिब से निशाना बनाया गया है। दोस्तों, जहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर रूसी अफवाज मुसलसल आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करती जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब अमेरिका ने तुर्की में रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन की जंग को मजीद हवा देने के लिए 13 अरब 60 करोड़ डॉलर की फौजी मदद का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की मेजबानी में अंतालिया में रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा के दरमियान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। ताहम ये मुलाकात बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गई। फ्रीकैन ने मुलाकात को हौसला अफजा कहा और मुस्तकबिल में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। ताहम इस दौरान अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर जंगी इमदाद देने का ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, 13 अरब 60 करोड़ डॉलर छोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसके हक में 68 अरकान ने वोट दिए जबकि मुखालिफत में 31 वोट पड़े। इस बिल पर मुमकिन तौर पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दस्तखत कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसी दौरान रूसी फौज ने कीव में एयरपोर्ट के नजदीकी इलाकों पर भी बमबारी की है। यूक्रेन की फौजियों ने जवाबी कार्रवाई में रूस के जंगी टैंकों को भी तबाह किया, जिसमें एक रूसी कर्नल के हलाक होने की खबरें मिल रही हैं। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और वो खबर ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग का नक्शा बदलने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, अभी तक अगर जंगी सूरत हाल की बात की जाए तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि तमाम मामलात हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रहे हैं और पेशकदमी भी हमारी तवक्को के एन मुताबिक आगे चल रही है। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि चेचन जांबाज रूसी फौज का साथ दे रहे हैं, जबकि अब जो खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद को शाम से रूसी फौज की मदद के लिए लड़ने पर रजामंदी का इजहार किया है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ये तमाम जंगजू रूसी सरजमीन पर रूस की हमायत याफ्ता फौजों के साथ मिलकर यूक्रेनी फौज के खिलाफ लड़े। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस के वजारत दिफा ने कहा कि मशरक़ वुस्ता में तकरीबन 1600 रजाकारों ने कहा कि वो रूसी फौज के साथ लड़ने वालों में शामिल होंगे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में रूसी अफवाज मौजूद है तो पुतिन की जानिब से ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं? आखिर इतनी बड़ी फौज के सामने इतने कम मुजाहिदीन की क्या हैसियत है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इंतहाई नप्पे-तुले अंदाज में ये गेम खेल रहे हैं। वो इस जंग में मुसलमानों को भी मुजाहिदीन की शक्ल में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे मुसलमानों की हमदर्दियां रूस के साथ हैं। और दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जब यूक्रेनी फौज ने चेचनिया पर हमला किया था तो उन्होंने वहां पर जो जुल्म और सितम किए थे उनकी बेशुमार वीडियो सामने आ रही हैं, जिससे मुसलमानों के अंदर इंतकाम का जज्बा भड़क रहा है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी जो कि अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ मौजूद है मुसलसल सूरह फातिहा की वो तिलावत कर रहा था और यूक्रेनी फौजी की जानिब से उसे गालियां देते हुए मार दिया गया। उसकी बीवी ने आगे बढ़कर उसके ऊपर गिरकर रोना शुरू किया तो उसको भी गोली मार दी। तो दोस्तों, इस तरह की यूक्रेन
यूक्रेनी फौज के बेशुमार जुल्मों सितम से तारीख भरी पड़ी है और ऐसी बेशुमार वीडियोस मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेनी फौज की जानिब से चेचनिया में कितना जुल्मों सितम किया गया। इसी वजह से चेचनिया के जांबाज रूसी फौज के शाना बशाना उन अहम तरीन और मुश्किल टास्क को अपने गले डाल लेते हैं जिसको रूसी फौज नामुमकिन करार देती है। एटमी प्लांट्स पर कब्जे की बात हो तो चेचन जांबाज आगे होते हैं। कीव के अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मुकामात पर कब्जा करने की बात हो तो चेचन जांबाज आगे होते हैं। और जिस तरह से चेचन जांबाजों ने रूसी फौज के खिलाफ नारे तकबीर बुलंद करते हुए हमले किए हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि चेचन जांबाजों के अंदर वो बदले की आग जल रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें यूक्रेनी फौज के हाथों तार तार होते देखी हैं। दोस्तों, इसी वजह से दीगर मुजाहिदीन भी रूस की जानिब से किए जाने वाले हमले में उनका साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने बदले की आग को ठंडा कर सकें। दोस्तों, याद रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिस अमेरिका और यूरोप को यूक्रेन पर बड़ा तरस आ रहा है, तब वो अमेरिका कहाँ था जब यूक्रेन ने 500 बच्चों समेत 14,000 लोगों को कत्ल कर दिया था। अब इन्हें सजा देने का वक्त आ चुका है और इन्हें सजा जरूर मिलकर रहेगी। दोस्तों, इसी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मुसलमानों से कहा गया है कि वो अपना रिवेंज लेने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। दोस्तों, ये ग्रीन सिग्नल दरअसल अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के उस हरकत का जवाब है जिसमें उन्होंने अपने ममालिक के शहरियों को यूक्रेनी फौज की मदद के लिए भेजने पर आमादगी का इजहार किया था और कहा था कि आप लोगों में से जो भी जाना चाहे वो जाकर रूसी फौज के खिलाफ लड़ सकते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया था जो रूस से बदला लेना चाहता है वो हथियार उठाए और यहाँ पर आ जाए। लेकिन दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में जिस तरह से मुसलमानों की हमदर्दियां और हमायत हासिल की है, उसकी वजह यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को अपने मुल्क के अंदर नाकाबिले कबूल करार देते हुए कानून साजी कर दी, बल्कि अमेरिका और यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को आज़ादी इजहार का नाम दिया गया, इस पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की और इसकी मजम्मत की। तो दोस्तों, इस पर तमाम उम्मत मुसलमान ने पुतिन का न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उनके दिल में पुतिन के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। इसी वजह से अब तमाम ममालिक ने यूक्रेन की बजाय रूसी फौज का साथ देने का फैसला किया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।